के बसना पसंद करती हैं तो हमारी जिंदगी को अजीरन कर देती हैं। मैं खुद अपनी जिंदगी में 1.5 साल मुख्तलिफ जिन्नों के साथ एक घर में रहा हूँ। ऐसी रातें थी कि मैं जानता था कि मेरे कमरे की छत के ऊपर जिन जो है वो ऐसी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, उनकी आवाजें, उस फर्नीचर को घसीटने की आवाजें जो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनकी अपनी पार्टी, उनका मुझे डराने के अंदाज। एक दिन मेरा बेटा जरना आदिल जंजुआ अमेरिका से आया और रात के 3 बजे मुझे उठा के कहने लगा कि बाबा, why do you have to shift furniture at 3 in the morning? मैंने कहा बेटा, how can I shift furniture while lying in my bed from which you have woken me up? वो एकदम से हैरान हुआ कि वाकई बाप सही कह रहा है, आवाजें ऊपर वाली मंजिल से आ रही हैं। तब कि मेरा बाप यहाँ नीचे मेरे साथ वाले कमरे में सोया हुआ है। उन जिन्नों को फिर हमने देखा, जिस तरह मैं और आप ये खड़े हैं, ऐसे जिन खड़े थे। मुझे उनकी शक्लें भी याद है, लातादाद थे, एक आध नहीं थे। मैंने उनको जब देखा तो मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि ये भी मेरी तरह मेरे परवरदिगार की मखलूक है। अगला ख्याल ये आया कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, जिन अशरफुल मखलूकात नहीं है। मेरी जिंदगी भर का वजीफा मेरी जबान से दरूद व सलाम अपने सरकार पे जारी हो गया, मेरा हमनमा मेरा रब बन जाएगा। तो फिर जिन्नों की शायद बारात आई हो, या उनका पूरा कन्वेंशन हो, या उनका पूरा जलसा हो, दे डोंट स्टैंड अ चांस। मैंने अपने घर को नहीं छोड़ा, बल्कि जिन्नों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान थे इमरान खान। इमरान खान तो होगा चाहे जो उनसे मर्जी स्टोरी हो। अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। ये डॉक्टर आदिल उमर साहब है, जेल से होके आए हैं, बड़े घर वालों ने भेज दिया था। इन्होंने कहा कि हम दोनों ने देखा, ये कंट्राडिक्शन है। अगर जिन किसी को नजर आते हैं, जो सुनने में आया है, वो दूसरे को नहीं नजर आते, आपको ही नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिन देखा जी, मैं ये नहीं कह सकता मेरे साथ मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मेरी बीवी ने भी देखा। ये नहीं होता कोई, जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा। जिन्हों होते ना होते तो आखिरी 2 सूरतें क्यों नाज़िल होती हैं जी? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इनमें जिन्नों से हिफाजत के तरीके हैं। अच्छा जी, एक घर था, डॉक्टर साहब ने खरीद लिया। मेरे बहनोई जो डॉक्टर साहब जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक कोठी खरीद ली जी। वो पता लगा बिके ना जी, वो जिन्न थे होंगे जी, जिन्न होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा जरा थे आ जा, तू रह ला। मैंने वहाँ जाकर रहना शुरू कर दिया। वो कोठी थी, ये हिना प्रवेश भट्ट नहीं, MP है या मैंने, वो जिसको बकरी भी कहते हैं, अजीबो गरीब होके हरकतें करती, उसके चाचे जवेद भट्ट की थी। अच्छा जी, वो जाली करेंसी बनाता था, ईरानी डॉलर वगैरह वगैरह। मेरा एक वहाँ पे दोस्त बन गया। वो आटा छानने वाली छनियाँ नहीं होती, इस तरह कुछ जाली की चीज़ें आइटमें बनाता था, चाय पौनी जिसको कहते हैं। तो बन गया, वो उसका भी बड़ा एतकाद था जिन्हों के ऊपर। कहते जी भट्ट साहब ने उन्होंने पार्टनर पठान उन्हें कत्ल करके अंदर दब देता है। नीचे नीचे खुफिया कमरा भी था, जो हमने जाके, पुलिस ने भी पहले गिराया होएगा, हमने भी जाके उसको सीधा पतला करके तो उसको तय खाने के साथ मिला दिया। वो खुफिया कमरा था, वत्सनपुरा मिस्री शाह में ये कोठी थी जी। और बहुत बहुत आला क्वालिटी, बहुत बहुत महंगी कोठी बनाई थी। औने पौने फिर हमें मिली थी, औने पौने आगे चल गई। मैं वहाँ पे चला गया। पहले दिन तो खौफ था ना, तो आवाज़ें आ रही थी। मैं कहा यार क्या करना। मैं उठा, उतरा तय खाने में, मेरे को डेड बॉडी जो कहीं बट के बकौल नहीं, उस बंदे के बकौल जो दवाई भी है, इधर भी ज़्यादा कश्मीरी रहते, वो भी बाटी होएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बाटी होएगा कह लो जी, फर्जी बाट कह लो। मैंने कहा अच्छा, वो देखे दुखे तो मैंने दीवारों को हाथ लगा के, फिजिकली दीवारों को हाथ लगा के देखा। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं छत पे गया, कोई आता था। वो कॉर्नर की कोठी थी, कॉर्नर वाली ना, 2 सड़कें लगती थी, इधर से इधर की, एक तरफ बड़ी थी, एक तरफ से छोटी, लांगा बहुत था उधर। अच्छा जी, फिर वो उधर चाइना टाउन के किसी उधर से भी रास्ता कोई जाता होगा। वहां से क्या हुआ जी, सोए आराम से जाते थे, रहते थे, जब तक बिकिनी वहीं पे रहे हैं। तो मैंने महसूस किया, देखा कोई नहीं है, लेकिन चीखो कुछ मेरे कान में डाल दी थी।
वो बिल्ली को छीछड़ों की ख्वाबें, वही आ रही होगी, फिर वही ख्वाबों में वही लाश हो रही तरह पैदा डर कई दफ़ा लगा, कई दफ़ा नहीं लगा। कुल शरीफ हम पढ़ के सो जाते थे। तो ये मखलूक है, वो अखीर पे खुद भी कह रहा है कि यहाँ पे इनका जुलूस हो, जलसा हो, नया पंचायत हो, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। जिन्हों उसकी क्या जुर्रत है कि अशरफुल मखलूक़ात को नुकसान पहुँचाएं। तो फिर जिनको पहुँचाते हैं तो वो क्या चीज़ है डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे जी यहाँ पे मैंने मजबूर हुआ के दो को नहीं नजर आएंगे। जब भी हमने किसी से भी सुना वो अकेला ही बंदा, कोई गवाही नहीं मिलेगी कि एनू पुछ लो, एने देखे, एनू पुछ लो, एने देखा। महसूस जरूर होता है छां करके वो आ गए भाई, जिस तरह कोई बड़ा सा ईगल नहीं गुजरा शुरू करके, ये भी हो सकता है वहमा हो। क्योंकि मैं 2-3 जगह, एक और हमने प्लाट खरीदा था जिन्ना वाला, तो वहाँ पे हमने कोठी भी बनाई, लेकिन उस घर में डकैती हो गई। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, पिस्तौल मेरे कमरे में, वो जहाँ पे कैबिनेट में बंद है वो साथ वाले कमरे में चाबी। ये कुछ वजह आते तो बेगम ने कहा तू दूर चाबी रखा कर, ये ना तू चला दे। तो वो वहाँ उस घर में रहते थे। ये जिसने बेचा था प्रॉपर्टी डीलर ने, उसने कहा मैं क्या सी ना तो जेने कहने, मैं क्यों राती डकैती करें जेन आए सी, वो साढ़ा तो सारे भांडे टिंडे लपेट लपूट के ले गए। अब तो वहाँ पे शायद 60 लाख का 5 मरले का प्लाट हो, शायद। मैंने कहा या इससे ज़्यादा ही होएगा, इतना महंगा हो गया। जब हमने लिया तो फिर कूड़े दे भाई लिया था ना। तो ये जिन्नोंस के ऊपर प्रोग्राम था, अपना एक्सपीरियंस भी हमने शेयर किया। और जहाँ पर कंट्राडिक्ट था, कंट्राडिक्शन थी, वो दूर भी फरमाई हुई। जो कहे ना मेरे नाल है, मेरी अम्मा ने भी देखा, वो झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।